स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। आप सभी की परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं थर्ड सेमेस्टर की। इन बीच ज़्यादा बड़ी वीडियो न साझा करके बस 2 4 5 10 मिनट की वीडियो हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं, जिससे आप चीज़ों से अवगत रहें, क्योंकि अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप 1 घंटे 2 घंटे या फिर 3 घंटे का वीडियो देखें या मैराथन देखें और क्लास करें, फिर आप उसको जाके परीक्षा दें। तो मेरी मानिए तो ये चीज़ें आप अब बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे 1 1 2 2 3 3 घंटे की महामैराथन, मतलब वो पूरा पेपर छपवा देंगे, ऐसा लग रहा है कि पूरा पेपर वही आएगा। तो आप लोग जानते हैं कि एक दिन में आपके 3 पेपर हो रहे हैं, और 3 पेपर को आप लोग जब 4 बजे घर आते हैं और 4 बजे के बाद तीनों पेपर को कैसे आप कोऑर्डिनेट करके कंप्लीट करेंगे। तो इन चीज़ों को आप समझिए, और जो मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट कोई भी हो, और अब अगर उस पर 1 घंटे 3 घंटे की मैराथन, कल सुबह पेपर है, अब 3 घंटे का मैराथन आज कराया जा रहा है, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, तो 3 घंटे उसमें लगाएंगे और 3 घंटे में कितना क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। 1 घंटे में बहुत जाएगा तो मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ा देगा, कोई पढ़ा देगा। तो मैथ है, कोई ऐसा तो है नहीं कि टिक लगाओ बढ़ाओ, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप लोग सतर्क रहें। यूट्यूब वाले बहुत सारी चीज़ें आपको देते रहेंगे, आप उन चीज़ों पे इस टाइम आप ध्यान न दीजिए, बिल्कुल ध्यान न दीजिए, क्योंकि 2 दिन आपका जो एग्ज़ाम है उन पे आप फोकस करिए। मेरी मानिए तो ये जो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का आप लोग मैराथन देख रहे हैं, तो उनको बंद कर दीजिए देखना। अब क्या करना है आपको, ये चीज़ें समझिए। करना क्या है आपको, जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है, उनको रिवाइज करिए। आपके पास नोट्स होगा, आपने सीरीज़ लिया होगा, आपने सॉल्व किया होगा, कहीं से कंटेंट लेके अभी तक आपने यूट्यूब से पढ़ा या किसी बुक से पढ़ा या कॉलेज से पढ़ा, कहीं से पढ़ा अभी तक। तो अब आपके पास वो समय है कि उन चीज़ों को केवल और केवल रिवाइज करिए, रिवीजन करिए कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। भाई पूछा जाएगा तो सिलेबस से ही ना, और सिलेबस अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, तो उन्हीं चीज़ों को आप रिवाइज करिए। ना कि मतलब आप किसी एनी किसी भी टीचर की, ये नहीं कह रहे हैं, किसी भी टीचर की आप अब 1 या 2 घंटे या 3 घंटे का वीडियो देखना बंद करिए। जो आपने सिलेबस पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, उसी को रिवाइज करिए। यूट्यूब पे अगर 1 से 2 घंटे का समय देंगे और उसमें बहुत लगा लेंगे आप 15 से 20 क्वेश्चन, 20 से हम कह रहे हैं 25 क्वेश्चन, और अगर 2 घंटे आप पेपर और पेन से अगर करेंगे, सॉल्व करेंगे, खुद से करेंगे, तो ये मानिए कि आप मान के चलिए लगभग 50 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ये डिफरेंस आपको दिखाएगा। तो उन चीज़ों को आप लंबी लंबी मैराथन, बहुत सारे लोग लंबी लंबी मैराथन ला रहे हैं, उन चीज़ों को आप बंद करिए। जो सिलेबस अभी तक आप लोगों ने कवर कर लिया, उस सिलेबस पे आप फोकस करिए, उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। आप लोगों ने सीरीज ले रखी होगी, किसी भी प्रकाशन की ले रखी होगी, उसको रिवाइज करिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी हमारे हिसाब से। बाकी आप लोगों को जैसा भी लगे वैसा कर सकते हैं, कोई वैसी बाउंडेशन नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से यही है। अब भाई अगर यही पेपर आज जो लोग आज छपवा दे रहे हैं कि आज यही पेपर छपेगा, तो यही पेपर 10 दिन पहले भी छपवा सकते थे, और 10 दिन पहले छप जाता, 10 दिन पहले अगर ये क्वेश्चन हो जाते तो अब तक वो रट गए होते, तो कल के पेपर के लिए आपको टेंशन ही नहीं होती, तो कल जो पेपर होता वही जाके आप छाप देते। तो ये सब बहुत सारी दिखावटी चीज़ें हैं, इन सब से थोड़ा दूरी बना के रखिए। 2 दिन हम 2 4 पॉइंट पे और बात करेंगे।
मैथ की जो चीज़ें हैं वो लगभग चीज़ें आपको दे दी गई हैं हमारे द्वारा। लगभग चीज़ें मैंने दिया, 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, लगभग चीज़ें मैंने आपको मैथ का कंटेंट दे दिया है। और उस कंटेंट पे अगर आप ध्यान दे लेते हैं, ठीक है, मैथ का लगभग कंटेंट मैंने दे दिया है, और केवल उसी कंटेंट पे आप अगर फोकस कर लेते हैं तो आपको मैंने बार बार बताया है कि 25 मार्क्स में केवल 12 मार्क्स लाने हैं। 25 मार्क्स में केवल 12 मार्क्स लाने हैं। और लघु, अगर बात करें बहुविकल्पीय के साथ साथ अतिलघुत्तरीय, ये दोनों मिला के आपके 11 नंबर के आता है। फिर आपको मैंने बताया था लघु जो होता है वो 14 नंबर का आएगा। तो ये 14 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको इजी मिल ही जाएंगे, जो आप लोग कर लेंगे। अब जिन लोगों ने कुछ भी नहीं ध्यान दिया है मैथ पे, तो वो लोग कहाँ कर पाएंगे, वो तो उन लोगों की तो अलग की बात है। और यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से 11 में से अगर 2 क्वेश्चन आप निकाल दीजिए कि हो सकता है टफ आ जाए, तो 9 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगर 3 क्वेश्चन कर लिया तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, तो 9 6 15 हो गए। आप डायरेक्टली पास हो रहे हैं कि नहीं। तो लंबी लंबी 4 घंटे का मैराथन देखना मेरे हिसाब से सही नहीं, इस टाइम बिल्कुल ना देखें। यही एग्ज़ाम नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में, जब भी आप आगे के कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, पेपर के दौरान या कल पेपर है तो आज 10-11 घंटे का मैराथन हो रहा है, तो उससे क्या है, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। या 2 घंटे 4 घंटे का हो रहा तो उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो मैथ के लिए जो मेरे हिसाब से आप लोग क्या करिएंगे, अपना सीरीज़ से पढ़ें। अब पढ़ लिए होंगे, अब उसका तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक तो पढ़ चुके होंगे। ये जो भी है कल के पेपर आप लोग आराम से दीजिए। हम परसों के पेपर पे बात करेंगे, जो परसों आप लोगों का पेपर है। परसों के जो पेपर हैं आपके, परसों मतलब आपका जो अगला पेपर होगा 3 तारीख को, ठीक है, जो 3 नवंबर को आपका पेपर होगा, उन पे हम बात करेंगे। तो 3 नवंबर का जो पेपर है आपका, क्या होगा, 3 नवंबर का पहला क्या है, हिंदी होगा आपका, फिर संस्कृत होगा आपका, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर होगा आपका। ये 3 पेपर होंगे आपके 3 नवंबर पे। इन पे हम अगर बात करें तो हिंदी आप लोग पढ़ लिए होंगे, इसको तो मैंने कुछ भी नहीं बताया आप लोगों को, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हम इन 2 चीज़ों पे बात करते हैं, जो कि हिंदी में तो सभी लोग लिख के आते हैं, अच्छे से पढ़े होते हैं, पास हो जाएंगे आराम से। तो इन 2 सब्जेक्टों में बात करते हैं हम संस्कृत पे। संस्कृत में आपको क्या करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट है जहाँ से ही पूरा पेपर बनता ही है, कुछ ही पॉइंट से पेपर बनता है। उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। वो चाहे प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए आप, चाहे जो पेपर उठा के देख लीजिए, वहीं से पेपर बनता है। पहली चीज़, अगर आप संस्कृत में बात करें तो वर्णमाला को उठा के देखिएगा आप, वर्णमाला को आप पढ़ लीजिएगा। वर्णमाला से क्वेश्चन अक्सर आपका एग्जाम बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में 1 आध क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। वर्णमाला में बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। क्या पढ़ना है वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन। स्वर पे थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा इस पे ध्यान दे लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है व्यंजन पर देना है। सबसे ज़्यादा आपका यहीं से 90% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्पर्श होते हैं, स्पर्श से बनता है, स्पर्श के बाद अंतस्थ से क्वेश्चन बनता है, अंतस्थ के बाद आपका ऊष्म से क्वेश्चन बनता है। 3 चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और वर्णमाला का एक मैंने लेक्चर डाला है, एक लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ है, अगर उसको देख लेते हैं तो लगभग उम्मीद है कि वहीं से आपको वर्णमाला से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा।
संस्कृत का नहीं डाला, हिंदी का डाला, लेकिन वर्णमाला तो वही होता है, चेंज नहीं है आपका उसमें। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपसे पूछता है, पूछा ही जाता है क्वेश्चन, संधि से पूछा जाता है। संधि में क्या करना है आपको? पहली चीज़ तो संधि के प्रकार आपको देख लेना है। इसमें कुछ मुझे बताने वाला नहीं कि मैं एक्सप्लेन करूं जो आपको समझ में नहीं आएगा, ये सब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। संधि के क्या करना है, प्रकार पढ़ लेना है, और जितने प्रकार हैं उनके मेन जो संधि के प्रकार हैं उनके संस्कृत में नाम जरूर याद रखिएगा। संधियों के संस्कृत में नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ लेता है 1 नंबर में। तो ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। संधियों के नाम हो गए, और संधि जैसे कोई चीज़ लिखी हो, जैसे पावक लिखा हो, पावका लिखा है, तो कौन सी संधि होगी, तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कुछ शब्दों पे, ठीक है। कुछ शब्दों पे ज़्यादा टफ नहीं आता है, थोड़े शब्दों पे आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी ज़्यादा लंबा वीडियो आपको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर हम बात करें तो फिर हम बात करेंगे किस पे, समास पे, ठीक है। समास से क्वेश्चन पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, आप लोग कंफ्यूज भी होंगे और इम्पोर्टेंट बनेगा, तो ये बनता कहाँ से, महेश्वर सूत्र से। महेश्वर सूत्र की पहली चीज़ तो ये संख्या पूछ लेगा, तो संख्या पूछेगा तो 14 है। महेश्वर सूत्र होते कौन कौन से हैं, तो मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में संस्कृत के बहुत डिटेल में मैंने बढ़ा दिया। यहीं से आपसे पूछेगा क्या प्रत्याहार, तो प्रत्याहार की संख्या कितनी होती, मैंने बताया था पढ़नी के हिसाब से, पढ़नी के हिसाब से 42 होती है। इनको हम डिटेल में आपको बता देंगे, ठीक है। ये जो हमारे प्रत्याहार हैं, क्योंकि अब कल के बाद मतलब 31 के बाद आपका पेपर 3 को होगा, तो जो बीच का समय मिलेगा इसमें मैं आपको प्रत्याहार बता दूंगा डिटेल से। यहाँ से 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन तो प्रत्याहार से पूछता है, यानी प्रत्याहार बनाना, क्योंकि जैसे कह दिया गया कि जैसे पूछ लिया गया आपसे कि इक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, एक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, ठीक है। तो कैसे आप निकालेंगे, ये चीज़ें आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। वैसे भी बाकी आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगर हम बात करें तो हमने बताया क्या, उपसर्ग भी मैंने पढ़ा दिया है आपको, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। यहाँ से उपसर्ग और प्रत्यय से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था धातु रूप, ठीक है। धातु रूप में मैंने कहा था आप पठ धातु पढ़ लीजिएगा, गम धातु पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है इसी में से 1 आध क्वेश्चन जो आएगा वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। इसी में से जो क्वेश्चन आएगा आपका मिल जाएगा। अब हम बात करें अगर श्लोक की, तो 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। एक तो श्लोक आपका आएगा लिखने के लिए आ सकता है, श्लोक लिखने के लिए आ सकता है, तो लिखने के लिए आएगा तो 2 नंबर में आएगा, याद रखिएगा। या श्लोक दिया गया होगा, ठीक है, श्लोक दिया गया होगा और उसका हिंदी अनुवाद पूछेगा, हिंदी अनुवाद पूछेगा, तो ये याद रखिएगा, ये भी आएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये एक श्लोक आपको याद ही कर लेना है। फिर अगर हम बात करें क्या पूछा जाएगा, आपको कारक मैंने पढ़ाया है, कितने कारक होते हैं, ये इसको भी देख लीजिएगा। फिर हम बात करें अगर रूप की, ठीक है, तो जैसे आपको मैंने बताया था कि राम के रूप जैसे हो गए, बालक का रूप हो गया, नदी के रूप हो गए, ठीक है। इसी तरह एक और राजन का रूप हो गया।
ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको, अगर इतने पॉइंट अगर क्लियर करके आप चले गए तो आपका पासिंग मार्क्स तो पक्का है, यानी 12 तो पक्का है, 12 से ऊपर आएगा वो अलग की बात है। यहीं से घूम फिर के आपको 90% पेपर मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय मिल जाएगा। ठीक है, समय मिल जाएगा आपके पास। तो ये आपके हो जाएंगे क्या, संस्कृत के इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करें किस पे, कंप्यूटर पे, ठीक है, तो हम कंप्यूटर पे बात करें तो कंप्यूटर की क्लासेस जो हैं पड़ी हुई हैं, मैंने पीडीएफ भी डाल दिया था जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उस पे आप देख लेंगे। और नहीं तो एक अलग से इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होंगे उनको अलग से मैं वीडियो बना दूंगा 10 से 5 मिनट का, क्योंकि मैं इस टाइम आपको, यानी मैं 1 घंटे या 40 मिनट या 50 मिनट का वीडियो इसीलिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो पढ़ना था, ठीक है, सभी को जो पढ़ना होता है एग्ज़ाम के टाइम थोड़ी ना पढ़ना होता है। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, 2 दिन पहले तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। फिर 2 दिन बाद और एग्ज़ाम के टाइम तो हम उसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं ना, उसको हम रिवीजन करते हैं। तो उसमें टाइम ख़राब करना नहीं है आप लोगों को। आप लोग अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। जो आपका नोट्स बना, जो आपके पास सीरीज है, जो आपने कॉन्सेप्ट पहले से सीख लिया है, उन्हीं को मल्टीपल रिवाइज करिए। नहीं तो पता चला आपने पहले किसी दूसरे किसी दूसरे मेथड से सॉल्व किया है क्वेश्चन, मेथड पहला दूसरा है, पता चला अब किसी का वीडियो देख लिए, कोई बता रहा कि नहीं यही पेपर छपवा देंगे हम कल, तो उन्होंने को दूसरा मेथड बता दिया। अब मेथड में आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन में आपका कल क्वेश्चन गलत हो गया। लो अब क्या होगा, जो आपको आता था वो भी गलत हो गया। तो ये लंबी लंबी मैराथन एग्ज़ाम टाइम आप लोग ना देखा करिए, मेरा सजेशन है। उससे पहले ही सारी चीज़ें आप, जो चाहे एक घंटे का मैराथन देखिए, 4 घंटे का मैराथन पढ़िए, किसी भी घंटे का, कितने भी घंटे का मैराथन पढ़िए, लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम में नहीं, क्योंकि आपको पता है एक दिन में 3 पेपर हैं, और 3 पेपर में मतलब एक यानी 10-10 मिनट का जो है, यानी 10 मिनट का भी समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करना है 3 घंटे में। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपसे बात करनी थी। बाकी संस्कृत के एक क्लास पड़ी हुई है, संस्कृत का दूसरी क्लास जो होगी आपकी, यानी हम प्रत्याहार आपको निकालना यानी बनाना कल बता देंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो में प्रत्याहार बताना यानी निकालना आपको अच्छे से बता देंगे, क्लियर। और कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको 10-5 मिनट के वीडियो में आपको बता देंगे।